एक डोजेज फॉर्म है एरोसोल्स, बहुत कॉमन डोजेज फॉर्म है। एरोसोल्स क्या हो रहे होते हैं, ये डोजेज फॉर्म है, ये असल में डोजेज फॉर्म के बजाय डोजेज सिस्टम है, असल में डोजेज सिस्टम है। डोजेज सिस्टम कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव विच अपॉन एक्टिवेशन इमिट अ फाइन डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल्स। अब ये आपके पास न्यूबलाइजर में, मीटर डोज में और ड्राई पाउडर इनहेलर में। आपके जो न्यूबलाइजर है उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास वेंटोलिन है, साल्बो का इनहेलर आ जाता है। ये जितने आपके पास न्यूबलाइजर्स हैं, जो इनहेलर्स हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो एरोसोल में मीटर्ड डोजेज फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। फिर मीटर डोज इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर आपके पास आते हैं जो कि इनहेलेशन के लिए अस्थमा की पेशेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तो आपकी जो पेशेंट हैं कार्डियक वाले, उनके लिए भी इस तरह की मेडिसिन आना शुरू हो चुकी हैं। फिर ड्राई पाउडर इनहेलर, बिल्कुल ये रिसेंट 4 to 5 ईयर्स में ड्राई पाउडर इनहेलर है, जिसमें आपके पास क्या होती है, रोटाहेलर डिवाइस होती है, उसके अंदर आप कैप्सूल, अब देखें वही कैप्सूल जो कि पहले हम ओरल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैप्सूल हम अब इनहेलर के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। वो आप रोटा कैप है उसको उसके अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर से वो ओपन करके वो पाउडर उसके अंदर आ जाता है और उसके बाद उसको आप इनहेल करते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट और इस तरह के उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेजर डोजेज फॉर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेंट्रल और इंजेक्शन। ये आपकी जो डोजेज फॉर्म है इंजेक्शन वाली, ये डोजेज फॉर्म मोस्ट कॉमनली आपके हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन में, और जिस टाइम लॉन्ग टर्म सेप्सिस हो गया या आपके पास एंटीबायोटिक का कोर्स करना है या इस तरह की जो भी कंडीशन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी जो इस्तेमाल होती है वो कौन सी डोजेज फॉर्म होती है, वो आपकी होती है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल कैसे क्या मुराद है, पार एंट्रल, पार से मुराद है अवे, एंट्रल से मुराद है इंटेस्टाइन। ये ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड में जाती है, डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद अपना इफेक्ट देती है और विद इन मिनट्स अपना इफेक्ट देकर साइड पर, इसके अंदर वो फर्स्ट बाईपास इफेक्ट सब खत्म हो जाता है, ना ही उसने जाकर स्टमक में डिसइंटीग्रेट होना है, एक्टिवेट होना है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाना है, फिर इंजाइम्स ने एक्टिवेट करना है, ऐसी कोई कहानी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर ये है कि अगर आप उस डोजेज फॉर्म को डायरेक्टली आईवी दे रहे हैं, इंट्रावीनस, वो डायरेक्टली ब्लड में जाने के बाद विद इन मिनट्स अपनी रिलीफ देगी। ठीक है, अगर आप उसको इंट्राडर्मल दे रहे हैं तो वो कुछ देर के बाद अपना इफेक्ट देगी, अगर आप उसको इंट्रामस्कुलर मसल में लगा रहे हैं तब भी वो कुछ देर के बाद आपका इफेक्ट दे देगी। अब हर एक चीज़ का फ़ायदा और नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि बस जी इंट्रावीनस है तो बात ख़त्म होगी, जी ये तो बहुत अच्छी डोजेज फॉर्म है। अब अगर आप इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी जो पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रग ऑफ चॉइस है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर बाय चांस गलत हो गया तो उसको रिवर्स करने का कोई आपके पास मौका मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह अगर ओरल डोजेज फॉर्म में कैप्सूल है, टैबलेट है, गलती से गलत भी चली गई है, आपका जिस्म उसको कहीं ना कहीं कवर कर लेगा, उसका एंटीडोट दे देंगे, वो उसको कवर कर लेगा। आपका अपना जिस्म ही बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि आपके स्टमक के हवाले से आपने डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ा था हमने कि आपका जो स्टमक है वो इटसेल्फ पूरी फैक्ट्री है, लिवर है, वो उसको कवर कर लेगा। लेकिन जब कोई चीज़ डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, जब कोई चीज़ डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है तो उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया, तो नो डाउट हर चीज़ का फ़ायदा है लेकिन साथ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। इसके बाद हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में एक आ जाती है टॉपिकल में। टॉपिकल के अंदर ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पेस्ट, ये आपके पास होते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट आपके पास स्किन ट्रीटमेंट के लिए आप क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स या पेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लोशन वगैरह आपके जिस तरह स्कैबिस के लिए मुख्तलिफ लोशन मौजूद हैं, अगर बालों का इशू है कीटोकोनाजोल के लोशन मौजूद हैं। तो असल में क्या है, वही चीज़ है जो पाउडर फॉर्म में है, उसको हमने अलहदा डोजेज फॉर्म में बनाया और उस डोजेज फॉर्म से क्या फ़ायदा हो रहा है स्पेसिफिकली। अब अगर स्किन की इशू है तो उसके लिए हमें स्टमक तक पहुँचाने की क्या ज़रूरत है मेडिसिन को, मतलब अगर आपके बालों का इशू है तो उसके लिए हम स्टमक तक क्यों पहुँचें, हम उसको डायरेक्टली वहीं पर टॉपिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लिनीमेंट्स, उसके बाद लोशन है, जेल है, इन सब की एक वास्ट वैरायटी है। फिर आपके पास पेन रिलीविंग वाले भी
आपकी क्रीम्स वगैरह मौजूद हैं जिसमें वोल्ट्राल जेल भी मौजूद है, ठीक है, डिक्लोरान जेल है। वो इस तरीके से है कि अगर पेशेंट को वक्ती रिलीफ देना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके स्टमक के ऊपर आप लोड डालें, आप उसकी क्या कर सकते हैं, टॉपिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आज के उसके अंदर था एक